हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम लोग क्लास 6 का प्रश्नावली 2.2 मैथ का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा दिए थे। तो चलिए देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन कहा है कि उपयुक्त गुणों का उपयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको नियम आपको बताया गया था पहले ही कि गुणन के या योग के संवृत्त गुणन के अलग अलग नियम है, योग के बंटन नियम है, अलग अलग नियम है। तो गुणा का हमको क्या करना है, उपयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं। ये 738 का जैसे का तैसे रहना है। ये 103 जो है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 + 3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं योग का बंटन नियम। क्या कहते हैं, योग का बंटन नियम कहते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए कहते हैं बंटन नियम। आप देखिए, ये 738 को सबसे पहले 100 से गुना कीजिए। सबसे पहले कितना से गुना कीजिए, 100 से, और यहाँ बीच में प्लस तो प्लस दीजिए। और ये 738 को 3 से गुना कीजिए। 738 को क्या है, 3 से गुना करेंगे, यानी सबसे पहले 100 से, उसके बाद 3 से। सबसे पहले 103 को तोड़ देंगे 2 भागों में, उसके बाद दोनों से गुना कर देंगे। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। 738 को 100 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर 100 में 2 जीरो है, तो यहाँ 2 जीरो लग जाएगा, प्लस का प्लस। 738 को 3 से गुना कीजिए, 3 × 8 = 24 के 4, 3 × 3 = 9 और 2 = 11, 3 × 4 = 12, सॉरी 3 × 7 = 21, 21 सारे कितना हो जाएगा, 22, है ना। चलिए इसको जोड़ देते हैं। 4 में 0 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1, और 2 में 8 जोड़ेंगे, 8 × 2 = 10 के 0, हाथ में 1, फिर 2 में 3 जोड़ेंगे 5, और हाथ में था 1, 6, और 7 का 7, तो 76, 0, 14 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग दूसरा नंबर भी सॉल्व करेंगे। देखिए 485 × 102 है। तो देखिए 485 का 485 रखिए, और ये गुना 102 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 + 2, इसको तोड़ के लिख दीजिए। अगर 100 से कम रहेगा तो माइनस कर देंगे, 100 से अधिक रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो 102 को 100 + 2, इसको छेड़खानी कुछ नहीं करना है। तो चलिए अब ये 485 को सबसे पहले 100 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 100 से, प्लस, और ये फिर ये 485 को कितना से गुना करेंगे, ये 2 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, 2 से। चलिए गुना करते हैं। 485 को 100 से गुना करेंगे तो 485 का 485, इसमें 2 जीरो लग जाएगा, प्लस 485 को 2 से यहाँ पर गुना कीजिए, 2 × 5 = 10 के 0, 2 × 8 = 16 और 1 = 17, 2 × 4 = 8 और कितना हो जाएगा, 9। आप इसको जोड़ दीजिए। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 के 4, हाथ में 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, और 4 का 4, 49, 47, 0 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा और चौथा क्वेश्चन, पाँचवा नंबर, छठा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सी नंबर क्वेश्चन 257 × 102। तो क्या करना है, सबसे पहले 257 का 257 रखना है, गुने 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आप ये 257 को सबसे पहले 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, फिर यहाँ प्लस का प्लस देंगे, उसके बाद फिर 257 को हम 2 से गुना कर देंगे, पहले 100 से उसके बाद 2 से। चलिए गुना कीजिए। 257 को 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्लस 257 को फिर 2 से गुना कीजिए, 2 × 7 = 14 के 4, दायां साइड से गुना कीजिए, 2 × 5 = 10 और 11, 2 दूने 4 और कितना हो जाएगा, 5। अब ये 514 आ गया। अब दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4, क्योंकि दायां साइड से जोड़ा जाता है। 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1, 5 और 7 जोड़ेंगे तो 12 के 2, हाथ में 1, 5 और कितना हो जाएगा, 6, और 2 का 2, तो 26, 21, 0 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सी नंबर हो गया। अब चलिए हम लोग डी नंबर को देखते हैं। डी नंबर कहा गया है कि 1007 × 385। ये 1007 है, इसको क्या करना है, आप देखना है कि 100 से कितना अधिक है। देखिए ये 100 से कितना अधिक है, ये 385 है, तो 100 से कितना अधिक हो जाएगा, 285 अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 285। अब देखिए ये 1007 को हम कितना से गुना करेंगे, 100 से, प्लस फिर 1007 को कितना से गुना करेंगे, 285 से, है ना। यही दोनों से तो गुना करते हैं। तो चलिए गुना कीजिए, आराम से कीजिए। चलिए 1007 को 1100 से गुना करेंगे तो देखिए 1007 का 1007, इसमें 2 जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्लस 1007 को 285 से गुना कीजिए। चलिए गुना कीजिए, इसको गुना करके लिख दीजिए, आएगा आपका 28, 69, 95, 28, 69 क्या आएगा, 95। अब क्या कीजिए, ये दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। ये आप लोग गुना कर लीजिएगा। तो देखिए 5 और 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5, 9 और 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9, फिर 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 का 6, हाथ में 1,
फिर 6 और 0 जोड़ेंगे तो हर हाथ में 1, 7, 8 और 0 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8, और 2 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी 38, 76, 95 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम सब इसी प्रकार से बनेगा। अब चलिए इसका देखते हैं हम लोग 368 गुना 99। तो देखिए 368 का 368 गुना 99 जो है 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है, तो घटाएंगे यानी माइनस करेंगे। और यदि रहेगा अधिक वाला तो प्लस करेंगे। तो देखिए 368 का 368 इसको क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या देंगे माइनस, और 368 को 1 से गुना कर देंगे, 368 गुना 1, ये तो गुना कर दिए। अब इसको गुना कीजिए 368 का 368, इसमें 2 0 बढ़ जाएगा क्योंकि 100 से गुना करेंगे, तो 368 को 1 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 368। अब चलिए इसको घटा दीजिए। देखिए 0 में 8 नहीं घटेगा, पैंचा लेंगे 10, 10 में 8 तो 2, फिर यहाँ बचा 9, 9 में 6 तो 3, यहाँ बचा 7, 7 में 3 तो आपका कितना बचेगा 4, यहाँ बचा 5, 5 का कितना रह जाएगा, सॉरी पैसा तो नहीं लिए थे तो यहाँ 6 का 6 रह जाएगा और 3 का 3 रह जाएगा, 36, 43, 2 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, नहीं ना। अब चलिए हम लोग F नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 997 का 997 गुना 678 है, तो 678 कितना अधिक है, 100 से 578 अधिक है, क्योंकि 100 यहाँ पर हो गया, 100 प्लस 576 तो कितना हो जाएगा 76 नहीं 78 होगा, 578 यानी 100 से 578 है, अधिक है। तो क्या करेंगे 997 को ये पहला वाला पहले 100 से गुना कर लेंगे, प्लस फिर इसी प्रकार से 997 को फिर दूसरा वाला 578 से गुना कर लेंगे। चलिए अब गुना कीजिए, 997 का 97 इसमें 100 से गुना करेंगे, 2 0 बढ़ जाएगा, है ना। अब चलिए 997 को 578 से गुना करते हैं, आप लोग गुना करके लिख लीजिएगा। तो वाला गुना कीजिए, कितना आएगा आपका 57, 62, 66, ये हम गुना करके कर दिए। चलिए इसको जोड़िए, 6 में 0 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6, फिर 6 में 0 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6, फिर 2 में 7 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9, फिर 6 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1, फिर 7 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 और 1 17 के 7, फिर 5 और हाथ में था 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो 67, 59, 66 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहा गया है, सबसे पहले ध्यान से देखिए, है ना, बहुत ही ईजी है। काहे कि एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है। जैसे आपको गांव में भी आते होंगे दूध बेचने के लिए, तो सुबह को कितने लीटर देते हैं 32 लीटर देते हैं, यानी सुबह कितने देते हैं 32 लीटर। सुबह कितने दूध देते हैं सर 32 लीटर, एल मतलब लीटर, और शाम को 68 लीटर दूध देते हैं। सुबह को 32 और शाम को कितना दूध देते हैं 68 लीटर दूध देते हैं। यदि दूध का मूल्य 15 रुपये प्रति लीटर है, यानी 1 रुपया प्रति लीटर का मतलब क्या होता है 1 रुपया, 1 रुपये प्रति लीटर है, सॉरी मतलब 15 रुपये प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर का कितना है 15 रुपया है, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर का, तो कैसे लीटर है 15 रुपये। तो देखिए सुबह देता है 32 लीटर, शाम को देता है 68 लीटर, तो कुल दूध कितना हो जाएगा, जोड़िए 8 और 2 10 के 0 और 6 और 3 9 और 1 10, तो 100 लीटर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी, क्योंकि वो दूध बेचने आपके गांव में आता है, तो कितना रुपया कमाता होगा। तो टोटल दूध कितना बेचता है पूरा दिन भर में 100 लीटर दूध बेचता है, कुल दूध कितना हो जाएगा 100 लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 लीटर। पूछ रहा है 1 लीटर का 15 रुपया प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर, 1 लीटर का क्या रुपया 15 रुपया, तो 100 लीटर है तो 100 को 15 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे 15 से गुना कर देंगे। गुना कीजिए 5 गुना 0 0, 5 गुना 0 0, 5 गुने 1 5, 1 गुना 0, यहाँ देखिए काट कूट करते हैं, 1 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, अब 0 का 0 0 का 0, 5 का 5, फिर 1 का 1, यानी 1500 रुपया प्रतिदिन धनराशि प्राप्त होगा, किसको उस दूध वाला को। आपका कितना हो जाएगा 15 से आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी कक्षा में 20 लड़कियाँ और 15 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितना है 20 को, तो यहाँ लिख लीजिए लड़कियों की संख्या कितना है 20 है, और 15 लड़के हैं, यानी लड़कों की संख्या कितना है 15 ठो, यानी किसी कक्षा मतलब हॉल में
यदि दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए, दिव्यांग व्यक्ति मतलब उस स्कूल में कोई दिव्यांग व्यक्ति आता है, दिव्यांग व्यक्ति मतलब किसी का एगो पैर नहीं होता है, किसी का हाथ नहीं होता है ना, वो होता है दिव्यांग व्यक्ति, किसी का एक आँख नहीं होता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। तो उस स्कूल में कोई दिव्यांग व्यक्ति आता है तो उसकी आर्थिक मदद के लिए, आर्थिक मदद मतलब उसको पैसे के लिए है ना, प्रत्येक बच्चा 5 रुपया देता है। प्रत्येक बच्चा मतलब क्या, टोटल बच्चा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ लीजिए कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या, बच्चों मतलब लड़का लड़की दोनों आ जाएगा, कुल बच्चों जोड़ लीजिए 5, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 बच्चा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35। तो बोल रहा है प्रत्येक बच्चा 5 रुपया करके देता है, मतलब लड़का और लड़की दोनों कितना रुपया करके देते हैं, 5 रुपया करके। तो उस दिव्यांग व्यक्ति कितनी राशि प्राप्त होगा, दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगा, है ना। तो प्रत्येक बच्चा कितना देता है, 5 रुपया, तो 5 से हम गुना कर देंगे, है ना। 5 × 5 = 25 के 5, हाथ में 2, 5 × 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, यानी उस दिव्यांग व्यक्ति को 175 रुपया क्या होगा, प्राप्त होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या 1600 है, यानी उस गांव की टोटल जनसंख्या कितना है, 1600। मान के चलो आपके गांव में टोटल जनसंख्या कितना है, 1600, बच्चा से लेकर औरत से लेकर पुरुष तक टोटल संख्या कितना है, 1600। यदि इस गांव में 589 पुरुष है, 589 क्या है, पुरुष, तो पुरुष कितना है सर, 589 को, 589 को, और 421 महिलाएँ हैं, तो महिला के ठो है 421 ठो, कितना ठो, 421 ठो। तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो तो कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों की संख्या नहीं निकलेगा, महिला और पुरुष की जनसंख्या, महिला और पुरुष की जनसंख्या, पुरुष, देखिए दोनों को जोड़िए, तो 9 और 1 10, 8 2 10 और 1 11, 4 5 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10, यानी 1010 ठो महिला और पुरुष है। तो टोटल जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या आपका कितना है सर, आपका है 1600, कितना है 1600 है। और महिला और पुरुष कितना है, 1010 ठो, 1010 ठो। तो 1600 में महिला और पुरुष को घटा देंगे, कितना बचेगा, बच्चों की संख्या बचेगा, है कि नहीं। तो 0 का 0, 10 में 1 तो 9, फिर 5 में 0 को 5, फिर 1 में 0, यानी 500 कितना हो जाएगा 90। ये हो जाएगा बच्चों की संख्या, क्या हो जाएगा, बच्चों की संख्या। महिला और पुरुष की जनसंख्या को घटा देंगे टोटल जनसंख्या में, तो बच्चों की संख्या निकल जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही इजी 8वां नंबर क्वेश्चन है, काय के रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए 632 को गुना हम 0 करेंगे, तो आप लोग को योग का नियम बताए थे पहले, तो वो वाला याद कर लीजिएगा। तो 632 को हम 0 से गुना कीजिएंगे। चलिए 632 को 0 से गुना करेंगे, तो दुनिया के कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। बी नंबर देखिए 375 में 0 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 घटाएं, कोई संख्या में 0 घटाओ चाहे जोड़ो, 375 का क्या रहेगा, 375 ही रहेगा। इसमें देखिए 0 को भाग देंगे 10 से, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ मतलब हम होता क्या, 0 को भाग दे रहे हैं, कितना से दे रहे हैं, 10 से, तो 0 बार में जाएगा, 0 बार में कितना आएगा, 0 आएगा, तो आपका कितना आएगा, 0 से 10 को भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आंसर 0 आएगा। फिर 43 72 को 1 से भाग देंगे, किसी भी संख्या को 1 से जोड़िए या 1 से घटाइए या 1 से गुना कीजिए या 1 से भाग दीजिए, जिस संख्या से गुना करते हैं भाग देते हैं वही संख्या आता है। मतलब 43 72 को 1 से भाग देंगे तो आपका आएगा 43 72 ही आएगा। चीज़ों का समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आप ई नंबर देखिए, कहा है कि 222 को 1 से गुना कीजिए, बोले न कि भाग दीजिए, गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए किसी संख्या में 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ 222 का 222 रह जाएगा। अब देखिए 768 और यहाँ इधर लगा है 768, तो यहाँ 768 में क्या जोड़ेंगे जो 768 आएगा, तो 0 जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ हम 0 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, 0। अब देखिए 99 + 40, 99 + 40, तो यहाँ कर दिया है, तो कितना प्लस यहाँ जोड़ेंगे तो 99 आ जाएगा, तो यहाँ 40 को जोड़ना पड़ेगा, तब ने देखो यहाँ 99 + 40, तो उसका उल्टा कर दो, 40 + 99। आप लोग को योग का गुणन सिखाए थे ना, उल्टा पुल्टा कर देने वाला। चलिए अब देखिए एच नंबर 735 × 265, तो देखिए 265 को पहले कर देंगे और ये 735 को बाद में कर देंगे, ये आपका गुना करने से आ जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन को देखेंगे।
9वां नंबर क्वेश्चन कहा है कि 56 + 33 + 44, ये 33 + 44 है। इसको बोल रहा है कि मान 2 तरीक़ों से ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला तरीका बता देते हैं, दूसरा तरीका आप लोग कमेंट करके जानते हैं तो बना दीजिएगा, नहीं तो हम बना देंगे। देखिए 56 प्लस, इसको क्या करेंगे, ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 33 + 44। तो देखिए 56 का 56 रहने दीजिए, ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, 4 और 3 7, फिर 4 और 3 7, फिर लास्ट में दोनों को जोड़ दीजिए, 6 7 13 क्या है 3, फिर 7 5 12, 12 और कितना हो जाएगा 13, यानी 133 हो जाएगा। ये पहला तरीका हो गया, यानी ये क्या हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया। अब चलिए हम लोग सीखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे, इसमें क्या कीजिए, 56 + 33 को ब्रैकेट के अंदर लिखिए और इसको 44 को उधर बाहर में लिख दीजिए, क्योंकि दोनों तरीका पता है। 56 और 33 को जोड़िए, 6 3 हो जाएगा 9, 5 3 हो जाएगा 8, 89 और प्लस 44 का 44। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 9 4 13 का 3, 8 4 12 और 1 13। ये हो गया सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, ये आपका आंसर हो गया, है ना, दोनों तरीका से हो गया। अब ये नीचे वाला जो कहा गया है, यानी 10वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है। मतलब आपको बताना है, जो आप लोग को बताया गया था, आप लोग को याद तो ज़रूर होगा। देखिए क्लास 6 के गणित में आप लोग को बताया गया था, जैसे यहाँ बहुत सारा यहाँ जे तक दे दिया गया है। देखिए ये वाला कौन नियम है, 218 + 729, क्या लिखा है 729 + 218। तो ये क्या है, योग का क्रम विनिमय गुण है, योग का क्या है, क्रम विनिमय गुण है। और 219 × 0 = 0, ये शून्य का गुणात्मक गुण है। तो इतना सारा जो नियम आप लोग को पहले बताया गया था, ये सब याद रख लेना, इसी से क्या भराएगा, आपका आंसर भराएगा। तो चलिए हम आपको आंसर भर देते हैं। तो देखिए ए नंबर क्या है, 2 × 19 × 50, फिर 2 × 50 × 19, मतलब इधर हेरा फेरी कर दिया, 50 को पहले कर दिया और 19 को बाद में। तो इसका क्या होगा, गुणन का क्रम विनिमय योग होगा, गुण होगा, गुणन का क्रम विनिमय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणन का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, है ना। इस प्रकार से बी नंबर भी भराएगा। ये देखो बी नंबर क्या, 35 + 199 और 199 + 35। अब देखो ये योग है और ये उल्टा पलटी कर दिया है, तो योग का क्रम विनिमय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योग का क्रम विनिमय, क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय हो जाएगा, है ना। अब देखिए सी नंबर 99 + 0, फिर 0 + 99 बराबर क्या आ गया है 99। तो इसका क्या होगा, योज्य तत्समक होगा। क्या होगा, जब कोई भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होता है, योज्य तत्समक होता है। क्या होता है, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, तत्समक, योज्य तत्समक। अब इस प्रकार से देखिए डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर कहा गया है 527 + 1, फिर 1 × 527 बराबर 527। यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर गुना होगा, यहाँ क्या होगा, गुना होगा। तो 1 को पहले कर दिया, 527 को बाद में कर दिया, और कितना आया 527। आप देखिए ये गुना में है और उल्टा पलटी कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, गुणन का क्रम विनिमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणन का क्रम विनिमय, आप लोग लिख लीजिएगा, क्रम का क्रम विनिमय, है ना। अब देखिए एफ नंबर 738 × 100 + 4 और 738 × 100 + 7 और 738 × 4। जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से हम हिसाब को बना के दिखाए थे, है ना। इसको कहते हैं योग का सहचार्य नियम, योग का क्या, सॉरी, गुणन का सहचार्य नियम। तो ये क्या है, सहचार्य नियम हो जाएगा, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम। तो इस प्रकार से आपका इस प्रश्नावली को टोटल ख़त्म होता है। तो आप लोग नोट डाउन नहीं किए हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इजी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हमारे इस चैनल पर मिलते रहता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।